नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। साथियों, आप जानते हैं कई देशों की विजिट पे थे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, और जब ये ब्राज़ील पहुंचे जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर ब्रिक्स का भी है, तो कई सारी ऐसी डील्स फाइनलाइज हुई हैं भारत के साथ, जिसकी चर्चा आज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। साथ ही जानेंगे कि यहाँ का भी कैसे अवार्ड हमारे प्रधानमंत्री को दिया गया है। तो आइए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। फिलहाल तो आप देख सकते हैं कि इंडिया ब्राज़ील ने 6 पैक्ट्स को यहाँ पे साइन करा है जो डिफेंस और एंटी टेरर पे फोकस करते हैं। ज़रूरी भी बात थी। आप देख सकते हो एंटी टेरर को बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। अच्छा, एक बीच में खबर ये भी है कि ब्राज़ील की यहाँ पे भारत से बात चल रही थी इस बात को लेके कि वो हमारे आकाश जो एयर डिफेंस मिसाइल है, आप अच्छे तरीके से जानते होंगे कि अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे इसका एक बहुत अच्छा रोल रहा था। तो इसको लेने की जो नेगोशिएशन चल रही थी उसे थोड़े दिन के लिए रोका गया है, हॉल्ट करा गया है। बट नरेंद्र मोदी जी ने और लूला ने वहाँ के जो हैं उन्होंने अग्री करा है कि हम डिफेंस टाइज को और ज़्यादा अपने बढ़ाएंगे। साथ ही कुछ बातें ऐसी भी हुई हैं जिसमें इंडिया और ब्राज़ील ने कहा कि अब हम ट्रेड को $20 बिलियन तक लेके जाएंगे अगले 5 सालों में। आइए थोड़ा डिटेल से समझते हैं कि किस इंपॉर्टेंट फील्ड में यहाँ पे चर्चा करी गई भारत और ब्राज़ील के बीच में। तो सबसे पहले टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे टेररिज्म से लड़ने और ट्रांसनेशनल क्राइम से लड़ने। साथियों, हमारा फोकस भारत का सबसे ज़्यादा जो रहता है वो ये रहता है कि टेररिज्म के खिलाफ आवाज़ ज़रूर से ज़रूर उठानी है। तो यहाँ पे क्या साइन हुआ है थोड़ा समझिए। एक MOU दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है कोऑपरेशन को लेके कि दोनों ही देश मिलके लड़ेंगे जो इंटरनेशनल टेररिज्म होता है और ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं। अलॉन्ग साइड 3 अदर MOUs भी साइन हुए हैं जिसमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कवर होगा, रिन्यूएबल एनर्जी, साथ ही एग्रीकल्चर रिसर्च, ये प्रॉपर क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाएगी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेके भी बात दोनों देशों के बीच में करी गई है। साथ ही क्या मैकेनिज्म इनेबल्ड हुआ थोड़ा ये समझते हैं। तो रियल टाइम और नियर रियल टाइम एक्सचेंज होगा इंटेलिजेंस का। मतलब देखिए, किसी भी देश के लिए अगर एक अच्छी प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहले मिल जाती है तो यहाँ पे इजी हो जाता है हर चीज़ को मैनेज करना। अब आप कहेंगे कैसे? देखिए, यूक्रेन के अंदर भी देखा जाता है कि US की तरफ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट देश वहाँ पे इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते थे रशिया को लेके, तभी यूक्रेन ने चीज़ें अपनी इतने अच्छे से मैनेज करी, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो इंटेलिजेंस किसी भी देश के लिए ज़रूरी है कि प्रायर इन्फॉर्मेशन अगर मिल जाए कि क्या होने वाला है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया और ब्राज़ील ने इसी ही सेंस में यहाँ पे काम किया है, बात की है कि रियल टाइम या नियर रियल टाइम हम एक्सचेंज करेंगे जो है इंटेलिजेंस को। साथ ही ट्रांसफर ऑफ पर्सन्स इंक्लूडिंग क्रिमिनल्स और टेरर सस्पेक्ट्स। साथ में यहाँ पे हम लीगल कोऑपरेशन करेंगे एक्स्ट्रेडिशन के माध्यम से। मान लो यहाँ से कोई भाग भूग के वहाँ पहुँच गया, वहाँ का कोई भाग भूग के यहाँ आ गया, तो हम इन देशों में वापस अपने अपने देशों में इनको प्रोवाइड करने के लिए। साथ में यहाँ पे म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस और क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, बढ़िया। अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का क्या स्टेटमेंट रहा है? देखिए, MEAS सेक्रेटरी P कुमारन ने हाईलाइट करा है कि जो काउंटर टेरर पैक्ट है ये कहता है भाई एग्जिस्टिंग लीगल जो इंस्ट्रूमेंट इनको ऑगमेंट करता है, इम्प्रूव करता है और अच्छे तरीके से डील करने में टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के साथ में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे समझते हैं कि जॉइंट लीडर आउटलुक क्या रहा। तो सबसे पहला जो है कि मोदी जी का जो जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट निकला उसके अंदर इस बात को और रिअफर्म करा गया कि देखो, जीरो टॉलरेंस, जो भारत हमेशा कहता है कि जीरो टॉलरेंस हम रखेंगे, जीरो डबल स्टैंडर्ड रखेंगे काउंटर करने में टेररिज्म को। भारत के लिए आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या है और चाहे विश्व भर में कुछ भी हो, आतंकवाद के खिलाफ भारत हमेशा आवाज उठाता है क्योंकि वो खुद ही पाकिस्तान से बुरी तरह से झेल चुका है। हाल ही में पहलगाम अटैक इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अपनी आंखों के सामने। फिर दोनों ही देशों ने, भारत और ब्राज़ील ने यहाँ पे एम्फेसाइज करा कि हम टेररिज्म को अपोज करेंगे एंड उन देशों को भी अपोज करेंगे जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं।
उसके बाद ब्राज़ील की सॉलिडारिटी की बात करूं तो प्रेसिडेंट लूला ने एक्सप्रेस किया है इंडिया का ग्रैटिट्यूड ब्राज़ील के कंडेमनेशन को लेके इस 22 अप्रैल के जो पहलगाम अटैक हुआ था जिसमें लोग इतने मारे गए थे ना, एक तरह से मैसेकर कहोगे इसको, तो स्ट्रेस करा है कि टेररिज्म के अगेंस्ट हम सब मिल के साथ देंगे। और भारत ने तारीफ भी करी है ब्राज़ील की कि आपने जो है इसकी जो भी आपने कंडेम करा इस अटैक को, पहलगाम अटैक को, इसके लिए हम तारीफ करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने, हमने देखा है कि मलेशिया के अंदर भी तारीफ करी गई है कि मलेशिया ने भी कंडेम करा है इस अटैक को। बहरहाल ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट की बात करूं तो कुछ पार्ट ऑफ पीएम मोदी स्टेट विजिट टू डीपन डिफेंस एंड सिक्योरिटी टाइप, देखिए हमारा डिफेंस और सिक्योरिटी टाइप्स ब्राज़ील के साथ अच्छे होंगे। साथ में एमओयूज वगैरह जो साइन हुए हैं डिफेंस इंफॉर्मेशन को लेके, एनर्जी को लेके, एग्रीकल्चर कोऑपरेशन को लेके, है ना, तो इससे क्या है हम दोनों एक मिल के ऐसे देश स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर सकते हैं। अच्छा, अब कुछ और चीजें समझते हैं हम। वाइडर काउंटर अलाइनमेंट देखें, देखो काउंटर टेरर अलाइनमेंट को देखें तो ब्रिक्स समिट अभी हाल ही में रियो में हुई और इंडिया ने लीड करी कॉल ग्लोबल यूनिटी की। आप जानते हैं कि भारत की तरफ से ही हमारे प्रधानमंत्री वहां पे एक इंपॉर्टेंट देश के तौर पे पहुंचे थे। जिनपिंग की अपनी कहानियां चल रही हैं, पुतिन तो खैर अभी बाहर नहीं निकल सकते, इतनी सारी चीजें उनके ऊपर घेरे में हैं, तो दोनों ही लीडर्स नहीं आए, लेकिन भारत ने अपनी तरफ से ये भी कहा कि 2026 का ब्रिक्स समिट और ज्यादा पावरफुल होगा, जैसे कभी 23 की पिक्चर आया करती थी। तो यहाँ पे देखिए इंडिया ने कहा है ग्लोबल यूनिटी होनी चाहिए विश्व भर के अंदर, जिसमें टेररिज्म की जरूर आलोचना करनी चाहिए। विद अ समिट डिक्लेरेशन रिफरिंग पहलगाम अटैक को बहुत अच्छी तरह से यहाँ हाईलाइट करा गया है स्ट्रॉन्गर टर्म के तौर पे और रिजेक्ट करा है डबल स्टैंडर्ड्स। बहुत सारे देश ऐसा जो काम करते हैं, अब इनडायरेक्टली हमने किसको कहा है ये तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। IBSA ट्रोइका, अब यहाँ पे इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका जिसमें है, इन्होंने कोऑर्डिनेटेड एक्शन की बात करी अगेंस्ट UN लिस्टेड ग्रुप जैसे कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद। अर्ज करा है कि सब मिल के आइए और इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म फ्रेमवर्क में जो है वो साथ दीजिए। ठीक है, अच्छा इसी के साथ हमारे प्रधानमंत्री को यहाँ पे पीएम मोदी को मिला है ब्राजील का हाईएस्ट ऑनर, नाम है ग्रैंड कॉलर ऑफ द साउदर्न क्रॉस फ्रॉम प्रेसिडेंट लूला की तरफ से इनको ये दिया गया है। तो आपको कैसा लगी ये खबर आप मुझे कमेंट में बताइए। साथ ही आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को मात्र 99 रुपये पर मंथ में, जिसमें आप जाड़ा गर्मी हो या बरसात आराम से घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करिए 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @SIRFIS सेल्स ऑन टेलीग्राम पे। साथ ही सभी सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे फॉलो करिए और ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मेरे काम में भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।